हर हर महादेव शिव शंभू पार्वती ही। जैसे एक जगह बहुत सारा जल भरा हो और आप एक पत्थर बड़ा सा लीजिए और उस जल में फेंकिए, तो क्या होगा, एक सब एकदम से बहुत ज्यादा जल पानी एकदम से बहुत ऊपर उठेगा और फिर क्या होगा, एकदम से कुछ देर बाद सब शांत हो जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो वैसा ही आपके जीवन पर राहु ने आकर आपके चतुर्थ भाव पर ऐसा विस्फोट किया कि आपके जीवन में तहस नहस आपका जीवन हो गया। अब यहाँ पर जो है ना, एक स्थिरता आने वाली है, यही 30 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 से लेकर, और साथ ही साथ में कब तक, ध्यान दीजिएगा, 28 जून 2026 तक। यहाँ पर राहु महाराज कहां पर है, राहु महाराज भाई अभी तक 18 मई 2025, 18 मई 2025 को राहु महाराज आपके ठीक चतुर्थ भाव पर राहु महाराज रहे, यानी एक साल पीछे। अब यहां से राहु महाराज जो ना 18 मई के बाद में आपके कहां पर, आपके ठीक तृतीय भाव, आपके साहस और पराक्रम भाव पर राहु महाराज ने ट्रांजिट किया। तब से लेकर अभी तक, यानी 18 मई से लेकर अभी 3 सितंबर तक राहु जो थे ना वो मृत्यु अवस्था में थे। अब राहु महाराज जिंदा हो गए, अब यही 30 सितंबर से चलना प्रारंभ कर देंगे। तो राहु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा आगे, इसी बात की चर्चा थोड़ी देर का प्रोग्राम होगा। अगर आपको सत्य सुनना पसंद है और सत्य ही सुनना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम को देखिए। झूठ वाले, जिन्हें झूठ बातें अच्छी लगती हैं, झूठे व्यक्ति हैं, वो यहाँ से दूर चले जाएं, इस प्रोग्राम को ना देखें। तो सत्य को समझना चाहते हैं और सत्य के प्रति चलते हैं, वो इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो हम चर्चा करने वाले हैं, इस बात की करने वाले हैं कि राहु महाराज ने 18 मई को राशि परिवर्तन किया। यही 18 मई को, लगभग मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, लगभग इनको 4 महीने संपूर्ण तरीके से हो गए हैं। अब 4 महीने, 4.5 महीने मान के चलिए आप, इनको पूर्ण तरीके से हो चुके हैं। यहाँ पर अब राहु महाराज जो आपके जीवन पर प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे, वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो राहु महाराज ने आपको दिया है इन 4 महीनों में, जैसे एकदम से भाई बम कहीं पर आप फेंकोगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा विस्फोट होगा, फिर कुछ देर बाद सब छम हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा। तो वैसा ही एक विस्फोट की तरह आपके जीवन पर राहु महाराज ने प्रवेश किया और सब कुछ तहस नहस करने के बाद अब जो है लाइन पर आ गया और गाड़ी अब आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। राहु ने क्या आपके जीवन पर आकर एक धमाका किया, वो ध्यान से सुनिएगा। आपके तृतीय भाव, आपके साहस भाव पर आए। सबसे पहले आपके भाई बहनों से आपके अनबन, लड़ाई झगड़े, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिले होंगे। एक अंदर से एक जो पराक्रम, एक साहस जो होता है वह आपका बहुत कम हो गया अंदर से एक जो पराक्रम और एक साहस जो होता है वो आपके ना के बराबर हो गया होगा। यानी काम में मन नहीं लगता होगा, अंदर से आप टूट गए होंगे, कुछ भी करने का मन नहीं करता होगा कि कोई काम करें, हम कुछ भी करें। तो ऐसा आपके साथ में घटित हो रहा होगा कि अंदर से जो एक इंसान का पराक्रम होता है, एक साहस जो होता है, वह आपके ना के बराबर हो गया होगा। साथ ही साथ में कर्म, अर्थात आपके मेहनत, जो आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसका फल आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। किसी से कितना भी अच्छा बोले, वो आपको आपकी बातों की ओर आकर्षित नहीं होता होगा और रिस्पेक्ट नहीं आपकी बातों की करता होगा। साथ ही साथ में आपका जो है धैर्य, यानी कोई भी कार्य में आप जल्दबाजी, अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए, ये समस्या भी आपके साथ में कहीं ना कहीं चल रही थी और अभी भी थोड़ी बहुत चल रही होगी। यानी धैर्य, आप जो आपके अंदर एक धैर्य है वो आप धैर्य नहीं बांध पा रहे होंगे। साथ ही साथ एक बल, आपके अंदर जो एक बल है, वह आपका बल जो है वह कम हो गया होगा। राहु ने यहाँ से आपके 1 2 3 4 5 आपके कौन से भाव, आपके तृतीय भाव से बैठकर आपके सप्तम भाव को देखा है। सप्तम भाव को देखने की वजह से यहाँ पर संतान का, सबसे पहले आपको संतान का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा इन 4 महीनों में। साथ ही साथ में आपका कैसा भी किसी प्रकार का बिजनेस और व्यापार होगा तो वह भी बिल्कुल आपका ठप हो गया होगा। यानी कि किसी प्रकार का कैसा भी आपका बिजनेस या व्यापार होगा तो एकदम से वो आपका ठप हो चुका होगा। व्यवसाय में कोई भी आपको लाभ, व्यवसाय में कोई भी सफलता आपको नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर बना हुआ था और अभी भी थोड़ा बहुत है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े, पति पत्नी के बीच तू में ये समस्याएं भी कहीं ना कहीं आपको देखने को राहु महाराज की मिल रही थी और अभी भी मिल रही होंगी। यानी पत्नी से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, छोटी छोटी बातों पर पत्नी मायके चली जाना, पति घर से बाहर निकल जाना, ये समस्याएं चल रही थी। कहीं ना कहीं डिवोर्स तक का नंबर आपका चल रहा था। एक दृष्टि से राहु महाराज ने, यानी कि सप्तम दृष्टि से आपके कौन से भाव, नवम भाव, अर्थात आपके भाग्य स्थान, तो भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण बिजनेस व्यापार भी उत्तम नहीं अच्छा चल पा रहा था, लाभ भी नहीं प्राप्त हो रहा था, खर्च बहुत ज्यादा हो रहा था, मानसिक कष्ट परेशानी, माना कि शनिदेव महाराज की ढैया चल रही है, फिर भी कष्ट परेशानी, उसी के साथ ही साथ धन से रिलेटेड साहस पराक्रम तो है ही नहीं, कोई सुख नहीं प्राप्त, बुद्धि भी अच्छी काम नहीं करती होगी, कर्ज से भी परेशान होंगे, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन भी आपका सही नहीं होगा, कार्यों में रुकावट का सामना, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके ऊपर चल रही थी।
तो यहाँ पर भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो रहा था, साथ ही साथ भाग्य के साथ ही साथ पूजा पाठ में आपका ना के बराबर मन लग रहा था। और अभी भी ऐसा होगा कि पूजा पाठ वगैरह में आपका जो मन है, आपकी जो रुचि है, वो ना के बराबर होगी। अच्छा, एक दृष्टि से राहु महाराज ने आपके कौन से भाव, आपके एकादश भाव, आपके सफलता भाव को राहु महाराज ने आपके देखा, जिससे आप एक भी पैसे की आप बचत नहीं कर पा रहे होंगे। यानी संघर्ष मेहनत तो बहुत कर रहे होंगे, लेकिन एक हाथ से पैसा आया तो पैसा दिखाई भी नहीं पड़ता होगा, पैसा गया तो कहाँ गया। यहाँ पर आप जो है एक भी पैसा, अपना एक भी धन जो है, एक भी रुपया आप बचा नहीं पा रहे होंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को इन दिनों आपको मई के महीने से लेकर अभी तक मिल रहा था। तथा भाई बहनों से आपके कष्ट परेशानी, पैरों में आपके जो है ना कहीं ऐठन दर्द, जोड़ों का दर्द, ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। तो ये प्रभाव राहु महाराज भाई जिंदा ना विस्फोट ऐसा किया है, इन भावों पर दृष्टि डाल रहे थे जहां पर बैठे थे, तो ये प्रभाव आपके ऊपर चल रहे थे। आप ध्यान से सुनिएगा, जिनके ऊपर ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी वो हमें परसेंटेज भाई बताएं कि आप जो मैं बता रहा हूँ वो कितने परसेंट आप पर, क्योंकि सभी जितने भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं सब पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके अकेले धनु राशि नहीं है, इस संसार में करोड़ों लोग धनु राशि के हैं और एक जैसा प्रभाव सब पर पड़ना इम्पॉसिबल है। लेकिन काफी लोगों के साथ इनमें से कुछ ना कुछ घटनाएं जो है घटित जरूर हुई होंगी। भाई जो भी हम प्रोग्राम देते हैं वो ग्रहों पर देते हैं, आपकी कुंडली में वह ग्रह किस स्थिति में है, जो आपकी लगन कुंडली है उस लगन कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, उसी हिसाब से ये फलादेश सूट होता है। जैसे राहु अगर आपके बाल मृत्यु अवस्था में होंगे तो ये कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं युवा अवस्था जो डिग्री इनकी रहेगी, जैसा कि हमने आपको बताया कि इनकी डिग्री यही 30 मई से ये 22 डिग्री के हो जाएंगे और साथ ही साथ में 28 जून 2026 तक ये जो है ना 08 डिग्री पर आ जाएंगे। तो इस बीच में इनकी युवा और किशोर अवस्था का समय रहेगा। तो अगर आपकी कुंडली में युवा से किशोर अवस्था के बीच में राहु महाराज है तो उत्तम अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। और वहीं पर अगर बिल्कुल बाल अवस्था में है राहु महाराज 03 02 डिग्री में, तो ये प्रभाव कम पड़ेगा। तो जैसा आपके ऊपर मैं बता रहा हूं वैसा ही प्रभाव जिसकी कुंडली में जिस प्रकार से राहु महाराज की स्थिति होगी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए, ये तो राहु महाराज ने आपको दिया। अब ध्यान से सुनिए, अपनी कुंडली में एक बार राहु की स्थिति देख लीजिए, राहु की डिग्री क्या है, वैसा ही आपके ऊपर जो मैं फलादेश करने जा रहा हूं वैसा ही आपके साथ होगा। तो देखिए, मित्र के कहते हैं ना कि मित्र से बढ़कर कोई संसार में नहीं होता है। अगर मित्र सच्चा मिल जाए ना तो नैया पार हो जाती है, दोस्त अगर मिल जाए ना तो नैया पार हो जाती है। मित्र कभी भी मित्र का बुरा नहीं करता, जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा जी। तृतीय भाव पर मित्र के घर में यानी शनिदेव महाराज राहु महाराज के परम मित्र हैं, तो मित्र के घर में राहु महाराज का प्रवेश हुआ है तो मित्र के घर को कोई खराब नहीं करता है। तो यहाँ पर आपके तृतीय भाव पर आपका आप देखेंगे आप, क्योंकि राहु यहाँ पर चलना प्रारंभ कर दिया है, तो आप जो है नोटिस करेंगे अपने आप को कि आप अपने काम पर बहुत ज्यादा फोकस बनाते हुए अब आप नजर आएंगे। अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर बहुत ज्यादा आप फोकस बनाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आपका साहस और पराक्रम ये आपका जागृत होगा। एक साहस एक पराक्रम जो है वह आपका संभवतः ही यहाँ पर जागृत होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ वाणी पर आपके मधुरता आपको देखने को मिलेगी, अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए आप नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में तृतीय भाव पर कुछ भाई बहनों का भी सपोर्ट आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पर भी विस्फोट कम होगा, अर्थात जो है पत्नी के साथ आपके जो विवाद, लड़ाई झगड़े, जो ये चीजें आपकी चल रही हैं पत्नी के साथ में, ये आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। जो पत्नी के साथ विवाद चल रहा था, या आप स्त्री हैं तो पति के साथ में आपके विवाद चल रहा था, तो संभवतः ये है आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर ये राहु महाराज का प्रभाव आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ जिन लोगों के विवाह से संबंधित परेशानियां आ रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, तो उनके विवाह में भी राहु महाराज अड़चन नहीं डालेंगे अब, तो विवाह भी आपका उत्तम अच्छा, या विवाह की रोक वगैरह, एंगेजमेंट, ये चीजें आपकी हो सकती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके सप्तम भाव पर राहु महाराज देख रहे हैं, तो यहाँ पर व्यवसाय के क्षेत्र तथा व्यापार के क्षेत्र में भी आपको लाभ पहुंचाते हुए राहु महाराज नजर आएंगे। यानी व्यवसाय क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र में आपको राहु महाराज लाभ देते हुए नजर आएंगे। आपके भाग्य स्थान नवम भाव को देख रहे हैं, किंतु यहाँ पर भाग्य का साथ कम मिलेगा, इसलिए भाग्य के लिए आपको परिश्रम करना है। यहाँ पर मेहनत आपको थोड़ी सी ज्यादा करनी है, तभी आपको भाग्य का, या आप यूं समझिए भाग्य आपका दूर खड़ा हुआ है, इतनी दूर है, तो आपको भाग्य के पास जाना है, भाग्य आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि केतु आपके भाग्य स्थान पर है। लेकिन आपकी रुचि यहाँ पर केतु महाराज अब आपकी पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में, एक संत प्रवृत्ति, क्योंकि केतु आध्यात्मिक की ओर ले जाता है, तो यहाँ पर केतु महाराज आपको आध्यात्मिक की ओर ज्यादा लेकर जाएंगे। मित्र दृष्टि से, यहाँ पर भी मित्र दृष्टि से राहु महाराज देख रहे हैं, नवम दृष्टि से आपके ठीक एकादश भाव 11वें भाव को। तो यहाँ पर जो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, यानी किसी भी चीज में आप हाथ रख रहे थे तो उसमें सिर्फ आपको हानि का ही सामना करना पड़ रहा था, तो यहाँ पर अब हानि का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए और साथ ही साथ
सावधानी क्या आपको बरतनी है जो राहु आपका बुरा ना करें। तो इसके लिए आपको सावधानी में बता रहा हूं। देखिए, राहु महाराज के लिए आप जो है कच्चा कोयला या काले तिल, काले कपड़े में ऊनी हो या कपड़ा ऊनी हो, ठीक है, काला हो या नीला, उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय राहु महाराज के लिए ये है कि घर में अपने नमक डालकर पोंछा लगवाएं, इससे राहु महाराज का प्रभाव उत्तम रहता है। घर में दरवाजे कुंडी टूटी नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ में आप अपने घर पर मोर का पंख पूजा के स्थान पर रखिए, जहां आप सोते हैं तो तकिए के नीचे मोर का पंख रखिए। 1 लोटा जल नियमित आप शिवलिंग पर चढ़ाते रहिए और महामृत्युंजय का जप करिए, इससे राहु शनि दोनों ही आपके कंट्रोल में रहेंगे। उसी के साथ ही साथ शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प या धतूरा आप शनिवार के दिन और बुधवार के दिन अर्पण करें। ओम रा राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें। आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती ही प्रणाम जी।